राम महाराज मिनखा देही का गुण है महाराज का। तप कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाई, जिग कर धन व्रत कर सुख संपत देह निरोगी पाई। तो जत कर जुगत सत कर कोई, देवलोक में जावे। काशी करोत झांप झुरे झुर, एक मन चिंतो फल पावे। करणी किया कसा बोकाया, सब फलदायक कीना। कै सुख राम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। मनुष्य जन्म का गुण क्या है? महाराज समझाते हैं ये कार्जिक काया है, जो करोगे वो उसमें फल मिलेगा, गुण उसमें वही मिलेगा, गुण फल। तप कर रहे यदि संसार में मानव तन प्राप्त होने बाद में कोई तप करता है तो राजपाट का सुख मिलता है। संसार में रह के अगर कोई तप करता है तो राजपाट का सुख मिलता है, और तीर्थ पर जाकर तीर्थाटन करता है, स्नान करता है, तो उसके लिए रूपवान काया मिलती है अगले समय में। पर उपकार सहाय, और अगर किसी की तुमने सहायता की है इस देह से, तो अगले समय में भीड़ पड़ेगी तो तुम्हारे लिए भी सहायता मिलेगी। जिग कर धन व्रत सुख संपत, अगर कोई जिग करता है, यज्ञ करता है, तो धन की प्राप्ति होती है उससे, और व्रत रहता है तो संसार का सुख और संपत्ति खूब आती है। और व्रत का एक गुण और है, देह निरोगी पाई। व्रत रहने का एक गुण यह भी है कि देह निरोग रहती है व्रत रखने से, क्योंकि जठराग्नि मजबूत हो जाती है। जत कर जुगत सत्य कर कोई, देवलोक में जावे। जत धारण कोई करता है, जति रहता है पूरे जीवन भर जुगति के सहित, और सत्य पे रहता है अपने, और संसार का दान पुण्य जग तप करके वो देवलोक में पहुंचता है। ये इसका फल मिलता है कि इसका फल क्या है कि देवलोक में पहुंच जाते हैं। काशी करोत झांप झुरे झुर, एक मन चिंतो फल पावे। काशी में जाकर अपने, पहले परंपरा ये थी कि वहाँ पहुंचकर और अपने प्राण वहाँ पर कोई दे दे, गला रेत दे, तो उसके अंत समय में जो इच्छा होगी वो मन की इच्छा पूरी हो जाती है। ये काशी में कोई अगर करोत करता है, करोत कहते हैं अपने कर से, और अपना गला काट दे, तो मन चिंतो फल पावे। उस अंतिम समय में जो मन की इच्छा होगी उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं संसार के नाना प्रकार के कष्ट बहुत हैं, जप है, तप है, तीर्थ है। करणी किया कस्या बहु काया, नाना प्रकार की करनी की, काया के लिए बहुत कष्ट दिया तप करके और नाना प्रकार की क्रिया करके। तो इसमें क्या है, तुम्हारे लिए क्या मिला? फल मिला। जैसी करनी की वैसा तुमको फल लग गया। कह सुखराम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। और परम मोक्ष जाने के लिए, आवागमन से रहित होने के लिए नाम की रटन करना पड़ेगी। नाम के बिना रटन किए यदि जन्म ऐसी गफलत में गमा दिया संसार के विषय विकारों में, तो फिर 84 दीना, फिर 84 में जाना पड़ेगा। और 84 का दुख जो है वो बार बार जन्म लेना और मरना बहुत घना दुख है। 184 बार न पारा बहुते को जुग चारी, 184 का कोई बार पार नहीं है। 4 युग बीत जाते हैं, 43,20,000 वर्ष का में 4 युग की चौकड़ी पूरी होती है जब कहीं मानुष का तन मिलता है। उसके बाद भी अगर सतगुरु नहीं मिले, मानुष का तन मिल भी गया तो सतगुरु मिला बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। सतगुरु महाराज नहीं मिले तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए कोई बार पार नहीं, ये मानव तन मिला हुआ है इस समय। राम भजन कर लो। महाराज का समझाने का उद्देश्य ये है कि राम भजन कर लो, अपना कार्य कर लो, आवागमन से रहित हो जाओ।
तो 184 जून में एक मिनखा देही होए। गुण भारी करतार सू ऐसो ब्राह्मण कोय। ऐसो ब्राह्मण कोय हद बेहद में जोए। अमर लोक जब जाय धरे मिनखा देह कोई। सुख राम और किण जूण सू गर्भ न छूटे कोए। 184 जून में एक मिनखा देही होए। महाराज समझाते हैं कि 184 जो योनि है इनमें एक मिनखा देही है, माने मनुष्य देही है। मनुष्य देही में जितना गुण है करतार ने दिया है, इतना गुण किसी दूसरी योनि में नहीं है। गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोय। 84 लाख योनियों में सब गुण तो सब में है, लेकिन इतना भारी पराक्रम और किसी में नहीं जितना है मनखा देह में, मानुष तन में। ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जो है। महाराज समझाते मैंने हद और बेहद में सब में जो लिया 3 लोक नवखंड में, कि ऐसा मानुष देह के समान जो है वो गुण ऐसा किसी में नहीं, किसी योनि में नहीं है। और अमर लोक जब जाए धरे मनखा देह कोई। अमर लोक जब ही जाएगा प्राणी जब मनुष्य देह प्राप्त हो। पहले मानुष देह मिले, जब अमर लोक जाएगा। मानुष देह प्राप्त होने बाद भजन करे, राम नाम की रटन करे, महापुरुष की शरण में रह के विधि के सहित जब अमर लोक जाए। इसीलिए देवलोक के देवगण जो हैं बुद्धि खराब है, वो प्रार्थना करते हैं। पर वो प्रार्थना करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माही। और केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। इसलिए महाराज समझाते हैं मनखा देह का ये गुण है कि पहले मानुष देह मिले, सतगुरु मिले, उनसे विधि मिले, जब राम राम की रटन करे जब जाए। सुख राम और किणजूण में गर्भ न छूटे कोय। तो परम पूज्य महाराज समझाते हैं और किसी जूणी में जितनी जो 184 जूण हैं उनमें किसी में गर्भ नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? कि राम नाम रटन करने की संचय नहीं है उसमें। गम तो है लेकिन संचय राम राम भजन केवल मनखा देही में हो सकता है, दूसरी योनि में नहीं। एक मनखा देही का गुण संपूर्ण। राम महाराज।